Your vote matters. A strong democracy begins with responsible voting. आपका वोट इम्पॉर्टेंट है. एक स्ट्रांग डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है रेस्पॉन्सिबल वोटिंग से. अब एक छोटा सा मैं आपको चीज़ बताता हूँ इस लाइन को ले जाते हुए। मेरा गांव जो है माधोगढ़ बुलंदशहर सुप्रीम कोर्ट से 1 घंटा दूर है। आज की डेट में क्योंकि रोड्स अच्छे हैं, 1 घंटा दूर है। तो हमारे गांव के अंदर 2000 मेरे ख्याल से 22 में सड़क के साथ में जो नाली होती है ना, तो वो नाली पूरे गांव में थी। दलित बस्तियां हमेशा गांव के बाहर होती हैं, वेस्टर्न साइड्स में होती हैं। वेस्टर्न साइड्स में इसलिए होती हैं कि जो पूर्व से पश्चिम की तरफ हवा बहती है, तो हिस्टोरिकली ये है कि दलितों की बस्तियों की हवा भी हमारे गांव के अंदर नहीं आनी चाहिए। ये किसी भी रीजन में, आप किसी भी गांव के अंदर, इंडिया के अंदर आप देख सकते हैं। और अगर वहां पर कोई भी पॉलिसीज आती थी, चाहे वो सड़क की होती थी या फिर वो नाली की होती थी या फिर कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी होती, अगर कोई आईएएस ऑफिसर काम करना भी चाहिए तो नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि वो ऑफिशियली वो गांव के बाहर हैं। तो हमारे गांव में नाली नाली जो है वो 2022 में आई। वो भी तब आ पाई, मेरे फादर ने काफी अपने रिसोर्सेज को यूज करा, फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट करा, तब जाके वो 2022 में आई है नाली। उसका मतलब ये है कि अगर घर के अंदर चाहे वो टॉयलेट है या फिर गंदा पानी है, रसोई का पानी है, वो दलितों के घर के बिल्कुल बाहर जाता था। सामने जो खेत हैं, वो लोग उसके अंदर अगर गलती से पानी चला गया, तो वो लोग दलितों की बस्तियों के लोगों को मारते थे कि तेरा गंदा पानी हमारे यहाँ नहीं आना चाहिए। तो हमारे घर का गंदा पानी फॉर एग्जाम्पल हमारे घर के सामने रहेगा और उस गंदगी में रहने के लिए आपको मजबूर किया जाएगा। फिर 2000 आई थिंक 24 के अंदर विमेन के जो है टॉयलेट्स की एक स्कीम आई यूपी के अंदर, तो हमारे गांव में भी वो बने। मैं आपको तमाम एग्जांपल दे सकता हूं, लेकिन मैं अपने गांव को इसलिए बोल रहा हूं कि इसको कोई काउंटर नहीं कर सकता। ठीक है? तो 2024 के अंदर, 23-24 के अंदर वो इज्जत घर या लेडीज टॉयलेट बने। उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी क्योंकि हाथरस जैसी घटनाएं हुई। दलित महिलाओं का बलात्कार होना, उनका मर्डर होना, गैंग रेप होना, जो भी सामूहिक उनके उत्पीड़ना जो होती हैं, वो होना बहुत आम था। पहली बार ऐसा हुआ, लोगों ने बोला कि देश जाग गया, लोगों को पता लग गया, ये हो गया। अरे पता आपको लग गया, हमें तो पता ही था। दलित बस्तियों में जाके पूछो ना, जिनकी बहन बेटियों के साथ हो रहा है, उनको पता था और किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज होती थी चीजें। अभी तक ये बोला जाता था गांव, तमाम पिछड़े गांवों के अंदर, कि हमारे यहाँ पुलिस नहीं आती, हमारे यहाँ राजीनामा बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ भाईचारा बहुत अच्छा है। वो भाईचारा ये होता था कि अगर आप कोई एट्रोसिटी भी करते हैं या फिर आप कोई इस तरीके का बलात्कार करते हैं, होता है, तो उसका कॉम्प्रोमाइज होने की संभावना बहुत ज्यादा होती थी। अदरवाइज आपको गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। वही हाथरस के अंदर हो रहा था। पहली बार देश को पता लगा कि बहुत ज्यादा कुछ, हमें फील नहीं हुआ क्योंकि वो एक बार ये सब चीजें आप जब बचपन से सुनते हैं, देखते हैं आसपास, तो आप नम हो जाते हैं कि इस तरह के वायलेंस से, इस तरह के ऑपरेशन से, इस तरह के क्राइम से। तो वो महिलाओं के साथ ज्यादा वो वल्नरेबल इसलिए हो जाती थी क्योंकि उनको टॉयलेट करने के लिए, अपनी बेसिक यूटिलिटीज के लिए उनको खेतों में जाना पड़ता था। वो खेतों में जाने के बाद ये सारी, मतलब ये सारे क्राइम की संभावना बढ़ जाती है वहां पे। तो ये सब चीजें अभी रिसेंटली आई। Your vote matters. A strong democracy begins with responsible voting. आपका वोट इम्पॉर्टेंट है. एक स्ट्रांग डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है रेस्पॉन्सिबल वोटिंग से. अब मैं ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा था। अब आप उनको जाके बोलेंगे कि भैया आप लेफ्ट हो या आप राइट हो या आप कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप किसको वोट करो, किसको नहीं करोगे। जो गांव का आदमी अपने दो रोटी के लिए भी, सम्मान के लिए दो रोटी के लिए लड़ रहा है, जो उसको अभी तक अपना ये नहीं पता कि मेरे बर्तन धुले उसका गंदा पानी मेरे घर के बाहर से नाली में कैसे जाएगा, वो 2022 में आ रहा है, 2024 में आ रहा है। आप उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लेफ्ट ने क्या बोला, लेनिन ने क्या बोला, क्या कम्युनिज्म इंडिया के लिए बेटर होगा, उसको अपना जीवन तो दिखे पहले। तो ये इक्वली, मतलब मैं कहता हूं कि इक्वली ऑफेंडर हैं, इक्वली ऑपरेसर हैं व्हेन इट कम्स टू दलित कम्युनिटी। कहने का मतलब ये है कि दलितों का शोषण सबने अपने हक से किया, बराबर से किया। कि चोर चोर मौसेरे भाई जैसे होते हैं ना, ये सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। तो इसी इसी का रिफ्लेक्शन ये गांव का था। वही सेम रिफ्लेक्शन आपको छोटे कस्बों में दिखेगा कि दलितों की बस्तियां अलग होती हैं, बाकी लोगों के मोहल्ले अलग होते हैं। दलितों को, जैसे बाबा साहब को घर किराए पे नहीं दिया गया, सिमिलर तरीके से ये दलितों को घर नहीं दिया। यही चीज शहरों में है कि दिल्ली, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे कोई भी महानगर हो, वहां पर जैसे अभी की बात है, दिल्ली का बिल्कुल प्राइम लोकेशन है सीपी, नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी आता है। ठीक है? वहां पर जो
सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको सारा संरक्षण रखती है। संसद से 1 किलोमीटर दूर 16 धोबी घाट हैं। जितनी एक मंत्री की कोठी होती है सांसद की, उतने ही एरिया में, अगर वो सर्कल है तो चारों तरफ जो है मंत्री साहब की कोठी होंगी, पीछे एक छोटा सा गोल चक्कर में एक धोबी घाट है, ये अभी भी प्रेजेंट है। उस एक धोबी घाट के अंदर कम से कम भी 80-90 परिवार रहते हैं। उस एक कोठी जितने स्पेस के अंदर 80-90 परिवार रहना, और धोबी का जो काम होता है ना बहुत डिफिकल्ट होता है, आपको पूरा परिवार लगता है। आपको चद्दर जो होती हैं वो आपको पूरा हस्बैंड वाइफ जो है दोनों मिलके उसका तय बनाते हैं। मैंने वो चीजें देखी हैं, मतलब मैं इसलिए आपको बता पा रहा हूँ। मैं उनके साथ, मैंने उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करी है। तो ये दिल्ली के अंदर है। तो मैं भी आपको गाँव का बता रहा था, मैं कस्बों पे आ गया, मैं आपको दिल्ली का बिल्कुल वो बता रहा हूँ। सिमिलर तरीके से आप जो है यूनिवर्सिटीज के अंदर ये चीज देखेंगे, आप देख के बता देंगे कि अच्छा ये इंटेलेक्चुअल क्लास जो बोल रहे हैं ये कौन सी कास्ट से आ रहे हैं, इनके साथ में कौन लोग हैं, ठीक है। कभी उनको अनकल्चर्ड बोल दिया जाएगा, कभी बोल दिया जाएगा इसको तो इंग्लिश नहीं आती, इसको हिंदी आती है, अरे तेरा वो वाला क्लास नहीं है। और उस टाइम पे फिर उसके कुछ साल बाद बोल दिया जाएगा कि वी आर लर्निंग एंड वी आर अनलर्निंग। ये रोमांटिसाइजिंग ऑफ दलित्स का जो हो रहा है ना अननेसेसरी, कि इन्होंने आई एम हियर टू अनलर्न, आई एम हियर टू लर्न, ये इस तरह की चीजें कर करके अपने ऑपरेशन को जस्टिफाई करने का जो एक तौर तरीका होता है। तो आई थिंक उस पे सेल्फ रिफ्लेक्शन की बहुत जरूरत है। तो ये जो जितनी भी लेफ्ट पॉलिटिक्स है, उनको उनसे उम्मीद भी है, और उनको और राइट से भी उतनी ही उम्मीद है मेरे को, कि आप लोग अगर किसी का नेतृत्व करना चाहते हैं छात्र संघ का या आने वाले टाइम में देश का, स्टेट का, तो आप सभी को इंक्लूड करें, दलित लीडरशिप को आप ग्रो करें। अगर वो कोई लोग टैलेंटेड आपको लगता है नहीं है, तो आप उनको ऐसा स्पेस दें कि वो टैलेंटेड बने। सर, अभी हम हाथरस के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, ऑनलाइन बहुत एक सेंटिमेंट था कि नहीं, हमें नहीं बताना चाहिए कि दलित के साथ शोषण हुआ है। कितना इम्पोर्टेंट है कि हम जाति रखें उधर, कि पता चले कि Because ऑपरेसर्स, हाँ। because हमने जभी भी whenever such incidents happen, we highlight that even within women, the most vulnerable women जो होते हैं in society, they are from the marginalized caste. जी। The biggest critique we get is that नहीं, women तो women होती है, women के साथ शोषण होता है, कास्ट क्यों ला रहे हो इसमें? राइट। देखो, कास्ट जो है कभी दलित थोड़ी लेकर आता है। पैदा कोई होता है तो उसको थोड़ी पता होता है। वो थोड़ा बच्चा होता है, घुटने पे खेलता है, फिर स्कूल जाता है, फिर उसके बच्चे बोलना शुरू करते हैं, मैं तो जाट हूँ, राजपूत हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और तू ये है। तो ये वुमेन थोड़ी लेकर आई, या कोई बच्चा थोड़ी लेकर आया। फिर कॉलेज में जाते हैं, अभी तक तो ये चल रहा था कि बच्चे किसी तरीके से थोड़ा सा कास्ट को छुपाने की कोशिश भी करते थे, क्योंकि उस टाइम पे इतना आपका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी नहीं होती है कि किस तरीके से आपको स्ट्रेस को हैंडल करेंगे, इस ट्रॉमा को हैंडल करेंगे। लेकिन जब एडमिशन ले लेते हैं तो एक दुश्मनी सी क्रिएट हो जाती है, मतलब वो इस तरीके से कि भाई ये तो रिजर्वेशन वाले हैं। तो अब उसके अंदर फिर कौन लेकर आया? The same thing happened with me in IIM. जब लोगों को पता चला कि that I am from a category, उनको कैसे पता चला? फॉर्म फिल कर रहे थे तो मैंने कैटेगरी डाला, राइट। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, जो मेरे ही दोस्त, I used to sit in the same discussions, वो लोग मेरा बात सुनते थे, very receptive argument होता था. Now they don't listen. they कोई मतलब सुन के अनसुना कर देते हैं. I felt invisible in my entire life and I started blaming my own caste. यार शायद मेरे में कोई character flaw होगा, and that is how, इससे पहले I used to be caste blind, honestly speaking. फिर when that incident happened, I started questioning myself, I started feeling insecure. That got me to read about Dr. Ambedkar and relation of caste, and then the whole this thing started कि इसके बारे में तो बात होनी चाहिए. So this is very real, not just छोटे school, even I'm telling you, I am Indore, top 5 में आता है इंडिया का, even there this is there. Same stories, Ahmedabad, IIT Bombay, it is everywhere.